क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई ए टू एच इन द गिवन फिगर। यहाँ पर इस फिगर में हमें लेबलिंग ढूंढनी है। ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ये किसका है, कौन सी सेल ऑर्गेनेल का है, क्लोरोप्लास्ट का है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में अगर हम सारी लेबलिंग को स्टडी करें अच्छे से तो पहले ए को देखते हैं। ए, ये पूरा डार्क रीजन जो पीछे नजर आ रहा है, तो ये ए क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल सही है, तो उससे वैसे ही सॉल्व हो गया। सिर्फ ए वाला पार्ट स्ट्रोमा है, बाकी में तो लिपिड ड्रॉपलेट है, किसी में स्टार्च ग्रैन्यूल है, किसी में इनर मेम्ब्रेन है। तो ये तो वैसे ही बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट से। पर फिर भी अगर हम सारी लेबलिंग्स को यहाँ पर देखें, बी की तरफ आते हैं तो बी क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, एक ग्रैना है, ये ग्रैना है। तो ये बी वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रैना। देन इसके बाद हम बात करें सी के बारे में। सी ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो ये सी क्या है, स्टार्च ग्रैन्यूल, जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है, स्टार्च ग्रैन्यूल। देन इसके बाद डी, डी है इधर। तो दो ग्रैना को कनेक्ट करने वाला ये वाला थाइलेकॉइड, दिस थाइलेकॉइड इज स्ट्रोमा लेमेली। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा लेमेली। देन इसके बाद ई, ई की अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर, दिस इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से टाइप के होंगे, 70s टाइप के राइबोसोम्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में थे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80s टाइप के होते हैं। देन इसके बाद ई हो गया। देन एफ की बात करें तो एफ है ये इनर मेम्ब्रेन, ये वाला रीजन। तो एफ इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन इसके बाद जी, जी अगेन उसकी बाहर वाली, ये बाहर वाला ये रीजन है। तो जी इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। देन लास्ट क्या बच रहा है, ए बी, एच, एच बच रहा है, ये वाला रीजन। तो एच क्या हो गया, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गए। तो एच इज लिपिड ड्रॉपलेट। तो सारी लेबलिंग आ गई है। तो उस अकॉर्डिंग ए है स्ट्रोमा, बी है ग्रेना, बिल्कुल सही, सी है स्टार्च ग्रैन्यूल, अगेन सही, डी है स्ट्रोमा लेमिली, हाँ डी है स्ट्रोमा लेमिली, ई है राइबोसोम, ई इधर राइबोसोम, ये ठीक है। एफ इज इनर मेम्ब्रेन, जी इज आउटर मेम्ब्रेन एंड एच इज लिपिड ड्रॉपलेट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। बी और सी और डी तो हमने वैसे ही बहुत पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, क्योंकि सिर्फ ए से ही हमें पता पड़ गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। So this was all about the DPP number 45 of the chapter photosynthesis in higher plants। ये सबसे पहले DPP थी इस चैप्टर की, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।